अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू आवाज़ हकीकत। नाजरीन, तसव्वुर कीजिए एक ऐसे सिक्योरिटी सिस्टम का जिसके रडार्स 24 घंटे आसमान की तरफ नज़रें जमाए बैठे हों, जहां एंटी मिसाइल सिस्टम सेकंड्स में किसी भी खतरे को हवा में उड़ा देने के लिए रेडी हों, और जहां दुश्मन ये समझकर सुकून की नींद सो रहा हो कि उसकी एयर स्पेस नाकाबिले उबूर है। लेकिन अचानक ज़मीन से चंद मीटर्स की हाइट पर पहाड़ों की कवर से निकलकर और दरख्तों की चोटियों को टच करता हुआ एक लीथल वेपन अपीयर होता है, जो रडार्स के बिल्कुल नीचे से गुजरकर सीधा अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये कोई नॉर्मल रॉकेट नहीं बल्कि एक क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल्स मॉडर्न वॉरफेयर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुके हैं, क्योंकि इन्हें इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि ये ज़मीन के बहुत करीब रहकर फ्लाई कर सकें। जहां बैलिस्टिक मिसाइल्स बुलंद एल्टीट्यूड और स्पेस के करीब ट्रेजेक्ट्री यूज़ करते हैं, वहीं क्रूज मिसाइल्स लो एल्टीट्यूड फ्लाइट को प्रेफर करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को डिफेंस साइंस में टेरेन हगिंग कहा जाता है, जो इन्हें रडार डिटेक्शन से बचने में मदद देता है। अगर मिसाइल हाई एल्टीट्यूड पर हो तो रडार वेव्स उससे रिफ्लेक्ट होकर वापस आती हैं और लोकेशन डिटेक्ट हो जाती है। लेकिन अर्थ कर्वेचर की वजह से रडार्स एक लिमिट के नीचे ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट नहीं कर सकते। क्रूज मिसाइल इस वीकनेस का फ़ायदा उठाता है और सिर्फ 30 से 50 मीटर की हाइट पर फ्लाई करके रडार होराइजन के नीचे हाइड हो जाता है। अब सवाल ये है कि इतनी लो अल्टीट्यूड पर, जहां माउंटेन्स, ट्रीज और बिल्डिंग्स होती हैं, ये मिसाइल बिना पायलट के इतनी प्रिसीजन से रूट कैसे फॉलो करता है? इसके पीछे होता है इसका स्मार्ट नेविगेशन सिस्टम टरकॉम, यानी टेरेन कंटूर मैचिंग। इस सिस्टम में मिसाइल के ऑनबोर्ड कंप्यूटर में पहले से 3D टेरेन मैप फीड होता है और फ्लाइट के दौरान इसका रेडियो अल्टीमीटर नीचे ग्राउंड फीचर्स को रीड करके इंटरनल मैप से कंपेयर करता रहता है। इस तरह ये माउंटेन्स के ऊपर से गुजरते हुए अपनी हाइट ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है और वैलीज के अंदर टर्न लेते हुए एक स्किल्ड पायलट की तरह अपना रूट मेंटेन करता है। इसके फ्रंट पर लगी ऑप्टिकल सिस्टम्स फाइनल फेज में टारगेट को इमेज मैच करती हैं, जो इसे पिन पॉइंट एक्यूरेसी यानी एक्सट्रीम प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी देती हैं। फिजिक्स पर्सपेक्टिव से क्रूज मिसाइल की बिगेस्ट स्ट्रेंथ इसका लो रडार क्रॉस सेक्शन और स्मार्ट एरोडायनेमिक विंग डिज़ाइन है। इसके फोल्डेबल विंग्स लॉन्च के बाद ओपन होते हैं, जो लो स्पीड पर भी स्टेबल लिफ्ट प्रोवाइड करते हैं, जबकि इसका बॉडी स्ट्रक्चर स्पेशली एंगल्ड होता है ताकि रडार वेव्स रिफ्लेक्ट होने के बजाय स्कैटर हो जाएं। एक और मेजर डिफरेंस इसका इंजन है। बैलिस्टिक मिसाइल्स के बरक्स क्रूज मिसाइल टर्बोफैन या टर्बोजेट इंजन यूज़ करते हैं, जो एयर से ऑक्सीजन इनटेक करते हैं। इस वजह से ये लो फ्यूल कंजम्पशन के साथ हज़ारों किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकते हैं। पाकिस्तान इन्हीं प्रिंसिपल्स को यूज़ करके इस फील्ड में काफ़ी सेल्फ सफिशिएंट हो चुका है। हमने 900 किलोमीटर रेंज तक मार करने वाला बाबर 1B से लेकर सबमरीन लॉन्च बाबर 3 तक कंप्लीट रेंज डेवलप की है, जो पाकिस्तान को सी बेस्ड न्यूक्लियर सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी देती है। नेवल और कोस्टल डिफेंस की बात करें तो शिप्स पर इंस्टॉल्ड हर्बा मिसाइल और कोस्टल ट्रक लॉन्चर से फायर होने वाला ज़रब मिसाइल एनिमी नेवी के लिए सीरियस थ्रेट हैं। इसी तरह एयरफोर्स के लिए 600 किलोमीटर रेंज वाला स्टेल्थ क्रूज मिसाइल राड 2, एयरक्राफ्ट कैरियर्स को टारगेट करने वाला लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल तैमूर और लाइट वेट स्टेल्थ क्रूज मिसाइल रसूब 250 पाकिस्तान की इंडिजिनस कैपेबिलिटी का प्रूफ हैं। ये तमाम सिस्टम्स एनिमी एयर डिफेंस को ब्लाइंड करके स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को सेकंड्स में न्यूट्रलाइज करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, जिससे रीजनल बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन रहता है। खुलासा ये कि मॉडर्न वॉरफेयर में सर्वाइवल का मेन रूल डिफेंस सेल्फ रिलायंस है। बाबर जैसा स्टेल्थ क्रूज मिसाइल इस बात का क्लियर प्रूफ है कि पाकिस्तान अब अपनी डिफेंस के लिए किसी एक्सटर्नल पावर पर डिपेंड नहीं करता। चाहे एनिमी का एयर डिफेंस कितना ही एडवांस क्यों ना हो, पाकिस्तान के ये डिजिटल शाहीन हर बैरियर को क्रॉस करके अपने टारगेट्स को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। नाजरीन, आपके ख्याल में बाबर क्रूज मिसाइल की इस कैपेबिलिटी के बाद पाकिस्तान को अपनी नेवल डिफेंस को और स्ट्रेंथन करने के लिए किस टाइप के वेपन सिस्टम्स पर फोकस करना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।